तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष को दार्जिलिंग में दिखाए गए काले झंडे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, खत्म होगा महापंचायतों का दौर, फिर से दिल्ली की सीमाओं पर जुटेंगे किसान, गांव गांव जाकर दे रहे हैं धरने में आने का न्योता। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग खत्म, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बनाई रणनीति। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, 5100 नौजवान खून से राष्ट्रपति के नाम लिखेंगे पत्र, कृषि कानूनों को रद्द करने की करेंगे मांग। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अब भाजपा में लेटर बम, वसुंधरा समर्थक 20 विधायकों ने नेतृत्व पर लगाए के गंभीर आरोप। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान महापंचायतों में निरेश टिकैत की चेतावनी, बोले आंदोलनकारी किसानों को छेड़ा तो आग लग जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राकेश टिकैत का कृषि मंत्री तैमूर पर पलटवार, कहा भीड़ के पास सत्ता परिवर्तन की ताकत। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, तेजस्वी यादव ने बिहार के बजट को बताया झूठ का पुलिंदा, कहा इस संबंध में नहीं की गई घोषणा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कृषि मंत्री तैमूर की दो टूक, आंदोलन करने से कानून वापस नहीं होते। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष को दार्जिलिंग में दिखाए गए काले झंडे। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और लोकसभा सांसद अर्जुन सिंह को मंगलवार को दार्जिलिंग में काले झंडे दिखाए गए हैं। दोस्तों बता दें, घोष राज्य में विधानसभा चुनाव होने से पहले पश्चिम बंगाल में देशव्यापी परिवर्तन यात्रा शुरू करने पहुंचे थे। लोगों ने घूम रेलवे स्टेशन के पास दोनों को काले झंडे दिखाए। चलिए अगली खबर, खत्म होगा महापंचायतों का दौर, फिर से दिल्ली की सीमाओं पर जुटेंगे किसान, गांव गांव जाकर दे रहे हैं धरने में आने का न्योता। दोस्तों दरअसल किसान महापंचायत के चलते दिल्ली की सीमाओं से भीड़ कम हो रही है, लेकिन आगामी मार्च में शुरू होने वाले संसद सत्र के पहले दिल्ली की सीमाओं पर भीड़ जुटनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों बता दें, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन 3 महीने से जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर फिर से भीड़ जुटाने के लिए किसान संगठन सेकेरे नजर आ रहे हैं। दोस्तों बता दें, संगठन की तरफ से गांव में किसानों को दिल्ली आने का न्योता दिया जा रहा है ताकि पहले की तरह आंदोलन को खड़ा किया जा सके। वहीं जल्द ही किसान नेता राज्य में चल रही किसान महापंचायतों को खत्म कर दिल्ली कूच करेंगे ताकि आंदोलन को विस्तार दिया जा सके। चलिए अगली खबर, कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग खत्म, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बनाई रणनीति। दोस्तों दरअसल हरियाणा में 5 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस बजट सत्र में कांग्रेस राज्यपाल का अभिभाषण और शोक प्रस्ताव के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। ये निर्णय मंगलवार को चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में लिया गया। दोस्तों बता दें, मीटिंग खत्म होने के बाद जानकारी देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि मंगलवार को विधायक दल की अनौपचारिक बैठक हुई। बजट सत्र से पहले मार्च को 3 बजे विधायक दल की मीटिंग होगी। उन्होंने कहा है कि मीटिंग में डेमिसाइल, शराब तस्करी, कानून व्यवस्था, कृषि कानूनों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। दोस्तों बता दें, इसके साथ ही बैठक में बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ घोटाले हो रहे हैं। प्रदेश सरकार विधायकों का विश्वास खो चुकी है, जिसके चलते कांग्रेस सत्र के दौरान राज्यपाल का अभिभाषण और शोक प्रस्ताव के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। चलिए अगली खबर, 5100 नौजवान खून से राष्ट्रपति के नाम लिखेंगे पत्र, कृषि कानूनों को रद्द करने की करेंगे मांग। दोस्तों दरअसल मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए जींद जिले के 5100 नौजवान खून से राष्ट्रपति को पत्र लिखेंगे। इसके लिए मुहिम जल्द शुरू की जा रही है। दोस्तों बता दें, राष्ट्रपति को खून से पत्र लिखने की इस मुहिम की अगुवाई करने वाले भारतीय नौजवान सभा जींद के प्रधान बबलू मिर्चपुर ने सोमवार को बताया है कि 5100 नौजवान अपने खून से राष्ट्रपति को पत्र लिखेंगे। पत्र में राष्ट्रपति से मांग की जाएगी कि नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। नए कृषि कानून किसी तरह से किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों के हित में नहीं है। ये कानून केवल चंद बड़े पूंजीपतियों की मदद के लिए बनाए गए हैं। इन कानूनों को लागू होने के बाद किसान अपनी ही खेत में अडानी और अंबानी जैसे कॉरपोरेट घरानों के मजदूर बनकर रह जाएंगे।
चलिए अगली खबर। अब भाजपा में लेटर बम, वसुंधरा समर्थक 20 विधायकों ने नेतृत्व पर लगाए कई गंभीर आरोप। दोस्तों दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान इकाई के भीतर आंतरिक कलह अब एक खुला रहस्य है। दोस्तों बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य के वफादारों के रूप में जाने जाने वाले लगभग 20 विधायकों ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को पत्र लिखकर विधानसभा की कार्यवाही के दौरान पक्षपात होने का आरोप लगाया है। दोस्तों बता दें, अपने पत्र में विधायकों ने एक मुख्य सचेतक की नियुक्ति की मांग की ताकि विपक्ष के विधायकों की आवाज लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे विधानसभा की कार्रवाई में सुनाई दे। चलिए अगली खबर। किसान महापंचायत में नरेश टिकैत की चेतावनी, बोले आंदोलनकारी किसानों को छेड़ा तो आग लग जाएगी। दोस्तों दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बीबी नगर में आयोजित एक किसान महापंचायत में चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि आंदोलनकारी किसानों को छेड़ा तो देश में आग लग जाएगी। साथ ही उन्होंने आंदोलन को हिंसक बनाए जाने की साजिश रचे जाने की आशंका जताई। नरेश टिकैत ने किसानों से साफ शब्दों में कहा है कि आंदोलन को हिंसक न होने दें, हिंसा से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। कृषि कानूनों को वापस लेने की समस्या का हल बातचीत के द्वारा निकलेगा, मगर अभी बातचीत का माहौल नहीं दिख रहा है। सोमवार को निर्धारित समय से करीब 3 घंटे देरी से बीबी नगर के दीनदयाल पार्क में पहुंचे भाजपा अध्यक्ष नरेश टिकैत ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि हमने ही सरकार बनाई और अब हमारी ही नहीं सुन रही है। नरेश टिकैत ने कहा है कि इन कृषि कानूनों से किसानों की धरती नहीं बचेगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। सरकार कभी जाति का तो कभी किसी का नाम लेकर किसानों को बदनाम कर रही है। यह आंदोलन किसानों का आंदोलन है। दोस्तों बता दें, भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि उन्होंने विकास में पूरा सहयोग दिया, अब सरकार उन्हीं की नहीं सुन रही है, जबकि भूमि अधिग्रहण में कहीं कोई रोड़ा नहीं आने दिया गया। जोर देकर कहा है कि भाजपा की नीति खतरनाक है, तानाशाही का रवैया अपना रखा है। चलिए अगली खबर। राकेश टिकैत का कृषि मंत्री तेमर पर पलटवार, कहा भीड़ के पास सत्ता परिवर्तन की ताकत। दोस्तों दरअसल भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तेमर के एक बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि अब लोग जमा होते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं। उन्होंने चेताया है कि अगर 3 नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो सरकार का सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा। टिकैत इस महीने हरियाणा में किसान महापंचायत कर रहे हैं। सोनीपत जिले के खरकोदा की अनाज मंडी में किसान महापंचायत में टिकैत ने कहा है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक किसान आंदोलन जारी रखेगा। कृषि मंत्री तेमर ने रविवार को ग्वालियर में कहा था कि केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से बात करने को तैयार है, लेकिन महज भीड़ जमा हो जाने से कानून रद्द नहीं होंगे। दोस्तों बता दें, इस पर पलटवार करते हुए राकेश टिकैत ने सोमवार को महापंचायत में कहा है कि राजनेता कह रहे हैं कि भीड़ जुटाने से कृषि कानून वापस नहीं हो सकते, जबकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि भीड़ तो सत्ता परिवर्तन की ताकत रखती है। यह अलग बात है कि किसानों ने अभी सिर्फ कृषि कानून वापस लेने की बात की है, सत्ता वापस लेने की नहीं। टिकैत ने कहा है कि सरकार को मालूम होना चाहिए कि अगर किसान अपनी उपज नष्ट कर सकता है तो आप उनके सामने कुछ नहीं है। साथ ही टिकैत ने कहा है कि अब किसान सभी मोर्चों पर डटेंगे, वो खेती भी करेंगे, कृषि नीतियों पर भी निगाह रखेंगे और आंदोलन भी करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून की मांग करते हुए टिकैत ने कहा है कि जब एमएसपी पर कानून बनेगा तब किसानों का संरक्षण होगा। चलिए अगली खबर। तेजस्वी यादव ने बिहार के बजट को बताया झूठ का पुलिंदा, कहा इस संबंध में नहीं की गई कोई घोषणा। दोस्तों दरअसल बिहार में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सोमवार को बिहार का बजट पेश किया। दोस्तों बता दें, वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करने के बाद विवाद शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बजट को झूठ का पुलिंदा बताया है। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि बजट में केवल घोषणाएं की गई हैं, 7 निश्चय पार्ट 2 की बात की गई है, जबकि पार्ट 1 का भी काम पूरा नहीं हुआ है। तेजस्वी ने कहा है कि पेपर मिल, चीनी मिल, जूट मिल को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में जितना भ्रष्टाचार बिहार में किया गया, शायद ही देश में कोई ऐसा राज्य होगा जहां इतना भ्रष्टाचार हुआ हो। रोजगार को लेकर उन्होंने कहा है कि बिहार की ही एक ऐसी सरकार है जो कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं देती है। दोस्तों बता दें, तेजस्वी ने कहा है कि बिहार की हर जगह बदनामी हो रही है, ऐसे में अब सरकार इस पर जवाब दे।
पलायन को रोकने के लिए कोई जिक्र क्यों नहीं किया गया। चलिए अगले खबर, कृषि मंत्री तंवर की दो टूक, आंदोलन करने से कानून वापस नहीं होते। दोस्तों दरअसल केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तंवर ने एक बार फिर अपना पुराना बयान दोहराया है। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि सिर्फ आंदोलन करने से कानून वापस नहीं हुआ करते। यदि वास्तव में किसान यूनियन को कृषकों की चिंता है तो सरकार को वो बताए कि इन कानूनों में क्या कमियां हैं। सरकार संशोधन के लिए तैयार है। दोस्तों बता दें, ग्वालियर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए तंवर ने कहा है कि सरकार किसान यूनियन से कई दौर की बातचीत कर चुकी है, लेकिन किसान सीधे तौर पर नए कृषि प्रावधानों को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों से कानून में कमियों को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार है। उनका यह भी कहना है कि किसान यूनियन को इन प्रावधानों में ये बताना चाहिए कि किसानों का इससे नुकसान कहां पर है, तब वो उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ आंदोलन करने से कानून वापस नहीं लिए जाएंगे।